शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली गायत्री बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज 17/12/84 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। मुरली का शीर्षक है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है, व्यर्थ को समाप्त करने का साधन, समर्थ संकल्पों का खजाना, ज्ञान मुरली। इसमें बाबा ने हमें समर्थ संकल्प हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, और व्यर्थ संकल्पों को किस तरह हम जीवन से समाप्त कर सकते हैं, इसकी दोनों की विधियां बताई हैं। वो आज हम पढ़ेंगे। सर्वसमर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा संगम युगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हैं। आत्माओं से परम आत्मा का मिलना, यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं हो सकेगा। हम जब सतयुग में होंगे तब भी हम भगवान से इस तरह से, परमात्मा से इस तरह से नहीं मिल सकेंगे। यही संगम युग है जिसमें हम परमात्मा के सानिध्य का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। आज बाबा ने संगम युग की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं कि ये एक महान युग है, महामिलन का युग है, सर्व प्राप्तियों का युग है, असंभव को संभव करने का। हमें कांटों से हम फूल बन जाते हैं। सबसे बड़ी असंभव से संभव बात यही होती है। सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियां कर सकते हैं, विशेष परिवर्तन होता है, और विश्व कल्याण। इन सब के साथ हम सहज वरदानों को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो, ऐसा महान नशा रहता है? बाबा पूछ रहे हैं।
ऐसा महान नशा रहता है। सारी विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने को चातरक है, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह स्मृति में रहता है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जिसको लोग तरस गए कि एक सेकंड का दर्शन हो जाए, हमें एक सेकंड में बाबा ने अधिकारी बना दिया। ऐसी स्मृति हमें बार बार अपनी बुद्धि में रखनी है। यह स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। अगर हमारे मन में बार बार व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो हम बार बार नीचे गिरते जाएंगे। समर्थ संकल्प हमारी बुद्धि में टिक ही नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराते हैं, माया जीत भी बनाते हैं, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाते हैं। ये तीन विशेषताएं बाबा ने बताई समर्थ संकल्प की। समर्थ संकल्प हमारे पास होंगे तो हमें मिलन का अनुभव भी हो सकेगा, माया जीत भी बन जाएंगे और सफलता मूर्त सेवाधारी बने। व्यर्थ संकल्प क्या करेंगे? व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। वह क्या क्यों की उलझन में डालता रहता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता है। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजानों को अनुभव करने से वंचित कर देता है। ये व्यर्थ संकल्प के नुकसान बताए बाबा ने चार। उमंग उत्साह को समाप्त कर देता है, क्या क्योंकि उलझन में ले आता है, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त कर देता है, और जो प्राप्तियों के खजानों को अनुभव करना है उनसे हम वंचित रह जाते हैं। व्यर्थ संकल्प वालों के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। यह करूंगा वह करूंगा, ये प्लान बहुत तेजी से बनाते हैं, तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। उनके मन में बहुत धारणाएं आती है, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, लेकिन तीव्र गति होने के कारण वो उन संकल्पों को तीव्रता से ले तो आते हैं लेकिन पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है, इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वो करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कार्य में सफल होंगे। तो समर्थ संकल्पों में ये विशेषता होगी कि वो धैर्यवत गति से हर कार्य को करेंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। व्यर्थ संकल्प सदा बाहर से सदा हरा भरा बना देता है। बाबा क्लासिफिकेशन दोनों की लाइन डाल के जैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दोनों का अंतर बता रहे हैं। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति को समय गंवाने के निमित्त बना देता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी को जमा करता है, सफल बनाता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचना को भी परेशान करती है। आत्मा रचता को भी परेशान करती है। व्यर्थ संकल्प जब हम करते हैं, हमारी रचना है लेकिन हम रचता भी उससे परेशान हो जाते हैं। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान की स्मृति स्वरूप में रहते हैं। इस अंतर को समझते हो फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्प की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है? बाबा पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है? जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। बाबा
निदान बता रहे हैं कि व्यर्थ को खत्म करके समर्थ संकल्पों को अपने अंदर धारण करने का सबसे अच्छा प्रयोग क्या है? ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण ही नहीं होता, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हमें क्या करना है? मुरली के एक एक महावाक्य को अपना खजाना बनाना है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहो, तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ ही नहीं सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता है? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आता ना, व्यर्थ संकल्पों का आवाहन करने हैं। बिजी रहने के बिजनेसमैन बनो। दिन रात इस ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। बाबा कहते हैं मुरली के जो ज्ञान रत्न हैं, इनका बिजनेस करो, मतलब अपने अंदर धारण करो और दूसरों को सुनाओ, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और बुद्धि बिजी रहेगी, ना फुर्सत होगी, ना व्यर्थ संकल्पों की मार्जिन होगी। तो विशेष बात अटेंशन दिला रहे हैं, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। जितनी हमारी बुद्धि समर्थ संकल्पों से भरपूर रहेगी, हम व्यर्थ से दूर रहेंगे। इसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। सिर्फ मुरली सुनकर, कॉपी में लिखकर, कॉपी बैग में डालकर नहीं घर नहीं आ जाना। उस मुरली को सुनना भी है, समाना भी है और स्वरूप भी बनना है। ये 3 स्टेजेस हैं। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना तो रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक इसी रस में की मौज में रहते हैं। जब तक मुरली चल रही होती है, हम मुरली को सुनते हुए बड़ी मौज में रहते हैं, क्योंकि हमें भक्ति काल से ही आदत पड़ गई है कन रस की, तो हमें कन रस बहुत अच्छा लगता है। वो मुरली सुनने में भी हम बहुत आनंद लेते हैं। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं। बहुत अच्छा, यह खुशी के गीत भी गाते हैं, लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो यह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया ही नहीं। समाने की शक्ति द्वारा ही बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आ जाता है। हमने सिर्फ मुरली सुनी और उसको समाई नहीं, तो बुद्धि के अंदर समर्थ संकल्प का एकत्रण हुआ ही नहीं, संपन्न हुए ही नहीं, तो व्यर्थ फिर से आ जाता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा स्टेप बाबा ने बताया, तो वह कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो हमने तीसरी बात को भी धारण कर लिया, तो हम जहाँ अपने ही समर्थ संकल्पों को करेंगे, दूसरों के भी व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? सुनने वाला, समाने वाला या स्वरूप बनने वाला? शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो हमने तीसरी स्टेज तक पहुंचना है, हम शक्तिशाली बन जाएंगे और व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो शक्तिशाली आत्मा हो ना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गवाते रहते हो, तो समर्थ कब बनोगे? बहुत काल का समर्थ ही बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है, समझा?
बहुत काल तक अगर संपन्न राज्य करना है, सतयुग में आना है, तो आपको क्या करना होगा? हमें समर्थ को अपने जीवन में धारण करना होगा। अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है। स्व के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है ना? बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है ना? महाराष्ट्र वाले आए हैं तो हिम्मत भी महान है, महाराष्ट्र। तो बाबा उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हिम्मत भी महान है। जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही महान हो ना, महान संकल्प करने वाले हो ना, कमजोर संकल्प वाले तो नहीं हो। महाराष्ट्र वालों से बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे हम सभी भारत में रहने वाले, हर स्टेट में हम ही हैं, संकल्प किया और हुआ, इसे कहते हैं महान संकल्प। ऐसे महान आत्माएं हो ना। और पंजाब वाले क्या सोचते हो? पंजाब के बहादुर है ना, माया की शक्ति वाले, गवर्नमेंट को ललकार कर रहे हैं। 84 में भारत किया था ना उन्होंने, ईश्वरीय शक्ति वाले माया को ललकार कर रहे हैं। तो पंजाब में तुम ईश्वरीय शक्ति वाले बनो और माया को ललकारो। माया को ललकार करने वाले हो ना, घबराने वाले तो नहीं हो ना। जैसे वह कहते हैं हमारा राज्य हो, आप भी माया को ललकार करते हो, गर्जना से कहते हो कि यह हमारा राज्य है। ऐसे बहादुर हो ना। पंजाब वाले भी बहादुर हैं, महाराष्ट्र वाले महान हैं। अब कर्नाटक वालों की क्या विशेषता है? महान भावना। कर्नाटक वालों में क्या विशेषता बताई? महान भावना। भावना के कारण भावना का फल सहज मिलता है। कर्नाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले हैं, इसलिए सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो खुशी का फल खाने वाले खुश नसीब आत्माएं हो तो वह महाराष्ट्र महान संकल्पधारी, पंजाब महान ललकार करने वाले महान राज्य अधिकारी, और यह कर्नाटक महान फल खाने वाले, तीनों ही महान हो गए ना। महाराष्ट्र अर्थात सबसे महान, हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सबसे महान। महाराष्ट्र के लिए बाबा ने बहुत तारीफ कर दी कि उनके संकल्प भी महान है, स्वरूप भी महान है, कर्म भी महान है, सेवा भी महान है, क्योंकि वो सबसे ही महान है। तो आज महान की 3 नदियां निकली मिली हैं। महान नदियां मिल गई ना। महान नदियों का महासागर से मिलन है, इसलिए मिलन महफिल में आए हो। आज महफिल भी मनानी है ना। अब बाबा तीनों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि आज सारी की सारी महान नदियां मिलके महासागर में मिलन बनाने जा रही है, इसलिए महामिलन महफिल में सब आए हुए हो। आज महफिल भी मनाने आए हो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थियों संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब 1 मिनट हम याद में बैठेंगे और फिर हम इस पर चर्चा करें। दीदी आप साइड लेंगे? ओम शांति।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने हमें क्या बताया। क्या ओम बताया शांति। बाबा ने जी। बाबा बोले व्यर्थ संकल्प हमें उमंग उत्साह खत्म कर देते हैं और प्राप्तियों से भी वंचित कर देते हैं। दिल शिक्त भी हम हो जाते हैं व्यर्थ संकल्प से। ओम शांति। जी और समर्थ संकल्प जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि व्यर्थ संकल्प ऊंची स्थिति से नीची स्थिति में ले आते हैं, और व्यर्थ संकल्प करने वाले बहुत सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा। मन की चाहना भी बहुत रहती है और करना भी बहुत, इच्छाएं भी बहुत रहती है, लेकिन व्यर्थ संकल्प चूंकि कमजोर संकल्प रहते हैं, शक्ति नहीं रहती है, तो वो करूंगा, ये कर लूं, ऐसा सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बहुत तेजी से चलता है और समर्थ संकल्प बहुत सटल और वो उस धीरे चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर समर्थ संकल्प सदा जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, और सोचना और करना दोनों आसान समान रहेगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। ओम शांति। बोलिए गीता बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम अनीता जी ओम बोलिए। दीदी बोलबो। हाँ जी बोलिए। बाप दादा बोला जो बाप दादा ने समर्थ संकल्प का खजाना दिया है वो है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। ये समर्थ संकल्प के खजाना का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, तो व्यर्थों का चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहो तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता। समर्थ संकल्प से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्प के आह्वान करना। ओम शांति। जी फिर किस तरह से हमें बिजी रखना है, बोलिए प्रिंसी बहन जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हमारा टेंशन खिंचवाया कि हमें ज्ञान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही व्यर्थ को समाप्त करने की विधि है। तो आज की साकार मूल्य में भी बाबा ने यही कहा है कि जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, बाबा कहते उनकी बुद्धि में उनकी बुद्धि खिटखिट करती है, अर्थात माया तंग करती रहती है। तो मुख्य बात है कि हम व्यर्थ संकल्पों को कैसे समाप्त करें। तो उसके लिए बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में हम बच्चों को कहा है कि हमें समेटने और समाने की शक्ति चाहिए। उसमें भी मुख्य जो है समाने की शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि समाएंगे तो हमारे व्यर्थ स्टॉप हो सकेंगे और फिर हमारे समर्थ संकल्प चलेंगे। और ब्रेक भी बाबा ने कहा कि फुल ब्रेक, पावरफुल ब्रेक चाहिए, ढीली ब्रेक नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा कि यदि 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लगता है तो समाने की शक्ति कमजोर है।
तो बाबा ने अब वक्त इशारों में भी संकल्पों की शक्ति को जमा करने की विधि बताई है। यहाँ पर भी बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें समर्थ संकल्पों को जमा करना है तो ज्ञान के खजाने का रमण करना होगा। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी का। जी ओम शांति दीदी। बाबा जी कहते हैं ये संगम युग है आत्माओं से परमात्मा का मिलन। यह श्रेष्ठ मिलन सत्य सृष्टि में कभी नहीं हो सकता, इसलिए इस चीज को महान युग कहते हैं। ओम शांति। जी बोलिए नमिता मैम जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज इस संगम युग में हम ब्राह्मण आत्मा को समर्थ संकल्प कैसे सहज और श्रेष्ठ अनुभूति कराता है वह बाबा बता रहे हैं। और बाबा कहता है कि इसका आधार है मुरली। वरना मुरली तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मुरली को मनन चिंतन करना, तो उसमें मुरली को मनन चिंतन करने से हम बाबा जो हम सारे खजाना देते हैं वो खजाना को हम अनुभव कर पाते हैं। तो बाबा तो समर्थ संकल्प को खजाना मुरली द्वारा हर एक को दे रहे हैं। तो इस खजाना को संभालना हम बच्चों का है। तो बाबा कहते हैं मुरली सुनने के बाद उसको समझना, मनन चिंतन करना और प्रैक्टिकल कार्यों में लगाना ही बाबा कराना हम बच्चों का काम है। बाबा तो मुरली सुनाते हैं, बहुत सारा विधि भी बताते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल उसको कार्य में लगाने के लिए बाबा बार बार भी हमको याद दिलाते हैं। और मुरली के आधार से भी बताते हैं कि बच्चे स्वरूप बनो। माना स्वरूप बनने से हम एक्चुअली हम जब हम स्वरूप बन जाएंगे तो हम मुरली का जो खुशी मुरली पढ़ने से, मुरली सुनने से जो प्राप्तियां हैं उसको हम खुद अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं और बाबा समर्थ बनाने के लिए बहुत सारा विधि भी बताते हैं, क्योंकि शुद्ध और समर्थ संकल्प सदा हमारा कार्य व्यवहार को इजी बनाता है, श्रेष्ठ अनुभूति कराता है। क्योंकि जब हमारा बुद्धि एक बाबा के तरफ रहता है, एक रस स्थिति में रहता है, तो बहुत सारा प्राप्तियां अनुभूति होता है। इसका साधन है मुरली। मुरली के पीछे जो भाव है बाबा का, वह बार बार मुरली चिंतन से ही मिलता है। जब हम प्रैक्टिकल उस पॉइंट को समय प्रमाण यथार्थ रीति से यूज कर पाते तो बहुत संतुष्टता अनुभव होता है और एक के पीछे बहुत सारा समर्थ संकल्प भी मन में आता है। तो बाबा आज मुरली में व्यर्थ संकल्प में क्या होता है, वो समर्थ संकल्प में क्या लाभ होता है, उसके बारे में बताता है। और सदा समर्थ संकल्प में रहने के लिए बच्चों को बोलते हैं। ओम शांति। जी तो आज बाबा ने बिजी रहने के लिए कहा है कि बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनने हैं। कोई बताएगा किस तरह से हमें बनना है? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? नहीं, किसी और को पहले शेयर करने दीजिए, अगर कोई नहीं होता तो फिर आप अच्छा कीजिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू दीदी। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है वो बताएं। बाबा ने मुरली में क्या बताया बिजी रहने के लिए, और हम किस तरह से खुद को बिजी रखते हैं, वो भी हर कोई शेयर कर सकता है।
जिन्होंने एक भी बार शेयर नहीं किया है वो कीजिएगा। क्या बताया बाबा ने बिजी रखने के लिए अपने मन बुद्धि को? क्योंकि जो व्यर्थ ओम है, शन जी, ये रेडमी बाबा ने चिंटू पंडाला मुरली में। को, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ। आज बाबा ने मुरली के महत्व को फिर से बच्चों के सामने रखा है कि आप व्यर्थ से बचना चाहते हो तो आप जो भी रोज की मुरली आती है या जो भी बाबा की मुरली आप पढ़ते हो, उस मुरली पर आप वो मुरली के महावाक्यों को पढ़िए, सुनिए, समझिए और उन पर एक एक वाक्य को चिंतन में लाइए। जब हम चिंतन में लाएंगे तो ही हमें ज्ञान रत्नों का खजाना मिलेगा, माखन मिल पाएगा। इन मुरलियों के महावाक्यों में बाबा कहते हैं कि एक मुरली कई हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है। तो बाबा कहते हैं कि करीब 100 के आसपास लोगों के अगर प्रश्न हो अलग अलग तरह के, तो उन लोगों के प्रश्नों का हल भी एक ही मुरली में मिल जाता है। और हमने भी अनुभव किया है कि मुरली तो सभी सुनते हैं, लेकिन उन मुरलियों में सबको अपने अपने प्रश्नों का समाधान, संतुष्टि और आगे कार्य करने के लिए होमवर्क, प्रेरणा हमको मिलती है। तो ये बाबा की मुरली ही है जो हमें हर तरह से संपन्न, संतुष्ट बनाती है। बाबा ने आज संगम युग की अलग अलग विशेषताएं और उसका महत्व बताया है, तो मैं उसी को शेयर करना चाहती हूँ। आज बाबा संगम युग की अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। इसलिए इस युग को महान युग कहते हैं, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग है, असंभव को संभव होने का युग है, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग है, विशेष परिवर्तन का युग है, विश्व कल्याण का युग है, सहज वरदानों का युग है। तो ऐसे महान युग के हम बाबा के बच्चे, महान पार्टधारी आत्माएं, हमारी भी बाबा ने विशेषता और महिमा की है। तो इस युग में हमारा जन्म हुआ है, बाबा हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं, स्वयं मुरली सुना रहे हैं और इस युग के हम महान पाठधारी हैं। तो अपने आप को चाहिए बाबा का, संगम युग का, और खास बाबा जो हमें पढ़ाते हैं, बाबा की शिक्षाएं मुरलियों के रूप में हमें मिलती हैं, उनका कितना महत्व है। जी, तो बुद्धि को समर्थ कैसे बनाना है? किस स्मृति से हमें हमारी जो बुद्धि है वो समर्थ हो जाती है? तो भी शेयर कीजिए एक एक पॉइंट। समर्थ अच्छा। आत्माएं बोल रहे हो ना बाबा हमें। जी 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 सिस्टर। तो पापा ने बोला है ना हमें, हम कौन है हमें यही समझना होगा। मतलब मेरे को तो ये लगा कि मुरली पढ़ के आज की जब भी कभी कुछ ऐसा व्यर्थ चलता भी है तो हमें इमीडिएटली बाबा के कुछ महावाक्य पढ़ लेने चाहिए। उसी से हमारे संकल्प समर्थ बनेंगे। तो बाबा ने बहुत ही इसी का आधार बोला ना कि बुद्धि को समर्थ संकल्पों में रखने का आधार यही है, रोज की मुरली। तो और हमें क्या करना है कि मन बुद्धि में बाबा के महावाक्य ही चले, ऐसा प्लान बना के रखना है कुछ। तो मुरली को सुनना, बाबा ने बोला कि कौन हो, सुनने वाले हो, समाने वाले हो या स्वरूप बनने वाले हो। तो हमें भी ये टेंशन रखना है कि हम स्वरूप बनने वाले हैं। तो विचार, बाबा ने कई बार हमें बोला है कि विचार सागर मंथन करोगे या गहराई में जाओगे तो ही मक्खन निकलेगा। तो ऐसे ही हमें अटेंशन रखना है। ये ज्ञान मुरली जो बाबा ने हमें दी है, यही महत्वपूर्ण है, यही महावाक्य हैं जो हमें शक्तिशाली बनाएंगे और हमें
हमारी स्थिति समर्थ रहेगी और हम व्यर्थ से बच सकेंगे। ओम शांति। जी। तो ओम हम शांति दीदी। जो जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ और सदा शक्तिशाली की किरण द्वारा औरों को भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, सुनने वाले, समझने वाले या स्वरूप बनने वाले हो। ओम शांति। जी। तो रोज की मुरली से हम अपने लिए कुछ पॉइंट रख सकते हैं कि जिस पे हमें प्रैक्टिकली जो है उसको यूज करना है, उसको संभाल लेना पूरी तरह से, और पूरा दिन भर हम उसको कहीं ना कहीं हम उसको यूज करें, उसका स्वरूप बन जाए। तो और कुछ पॉइंट ले लो और जिस पे सोचो बाबा ने ये कैसे कहा है और मैं इसको अपने जीवन में कैसे लेकर आऊं। तो वो पॉइंट जो हम जैसे जैसे उसको विचार सागर मंथन करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे बार बार, या जैसे बाबा ने आज फ्रंट पेज में पहले पेज में ही कहा कि आप कुछ महावाक्य जो हैं उनको याद कर लो, जो बाबा ने जैसे प्राप्तियों को याद कर लो कि बाबा ने स्वमान दिए हैं। तो जो ये ऐसे महावाक्य कुछ ऐसे होते हैं जो नशा चढ़ाने वाले होते हैं, जो वो महावाक्य हम बार बार अपनी बुद्धि में लेकर आते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, हमारी बुद्धि हमारा मन हमें समर्थी में लेकर आता है, समर्थ हो जाते हैं। तो ये भी एक जो है अ, युक्ति है अपने आप को समर्थ संकल्पों में बिजी रखने की। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। मुरली का मनन चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना और प्राप्तियों को याद रखना। मुरली का मतलब ही है एम से मनन चिंतन, यू से अंडरस्टैंडिंग, आर से रीडिंग, बार बार पढ़ना, एल से लर्निंग। जब एक पॉइंट को लेके बार बार गहरे चिंतन विचार सागर मंथन में जाएंगे या प्राप्ति को याद रखेंगे तो हम समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोले कि जिस जैसे बिजनेसमैन दिन रात अपने बिजनेस तरफ अटेंशन रखते हैं, कैसे उसका और आगे बढ़ने के लिए जो मनन चिंतन करते हैं, कैसे मेरा बिजनेस आगे बढ़ेंगे, लाभ होंगे। तो ऐसे भी हम सब दिन रात इस ज्ञान, बाबा जो ज्ञान रत्न हमको देते हैं उसके बारे में हम चिंतन करना है दिन रात। बाबा ऐसे बोलते हैं कि आप ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन उसको दिन रात मन में चिंतन करो। चिंतन करने से उससे आगे बढ़ने का भी हमको रास्ता भी मिल जाता है। और ज्ञान को कैसे हम यूज कर पाएंगे वो भी बाबा बताते हैं। तो कौन हम, तो पहले तो मन में आता है कौन हमको ये सब ज्ञान सुनाते हैं। तो उसके पास मन में रखना है कि कौन हमको सुनाया है। तो बाबा सुनाया है तो बाबा के तरफ बुद्धि जाता है। जैसे टीचर ने क्लास में तो पढ़ाते हैं तो टीचर के तरफ अटेंशन जाता है। ऐसे कौन सुनाया इस ये मन में आता है तो बाबा के तरफ भी बुद्धि रहता है। बाबा सुनता है, सुनाता है, क्यों सुनाता है, हमको इसको कैसे यूज करना है, वो भी धीरे धीरे चिंतन से हमें आगे बढ़ते हैं। तो बाबा बिजनेसमैन, बाबा आज मुरली में बोलते हैं कि बुद्धि के बिजनेसमैन बनो, बुद्धि की बिजनेसमैन बनो। तो बुद्धि को कैसे आप बुद्धि की तरफ अटेंशन रखेंगे और कैसे यूज करेंगे उसके तरफ बाबा बताते हैं। जैसे बिजनेसमैन दिन रात अपने बिजनेस के तरफ अटेंशन रखते हैं। मैंने ऐसे समझा। ओम शांति। ओम शांति। जी मैं इस पे थोड़ा सा वो कर रही थी कि अगर हमने मुरली का मनन चिंतन करना है तो कल की जैसे मुरली थी सॉरी, कल की मुरली में बाबा ने शिव बाबा को कमांडर इन चीफ बनाया, ब्रह्मा बाबा को सुपर कमांडर बनाया और हम सबको कैप्टन, कमांडर, जनरल
लेफ्टिनेंट का दर्जा दिया। अब मैंने एक विजुअलाइजेशन के साथ बताया, सोचा कि उस तरफ बैठे हुए बहुत सारे विकार, बहुत सारी कमी कमजोरियां, आलस, अलबेलापन, व्यर्थ संकल्प, और इस तरफ मैं अकेली, मेरे हाथ में है ड्रामा का अस्त्र, हाथ में पकड़ा हुआ है ड्रामा, मतलब कुछ भी हो जाए तो मैंने ड्रामा के सीन को आगे कर देना, और सारे गुण, शक्तियां और वरदान अपने हाथों में धारण कर लिए हैं। मैं कौन, मेरा कौन, ये मैंने अपने हाथ, अपने बुद्धि के हाथ में डाल दिया, और मैं लड़ाई करने के लिए आ गई। कमांडर इन चीफ जैसा जैसा मेरे को बोले जा रहे हैं वो उसको मैं फॉलो करती जा रही हूँ सारे दिन में, और जो भी समस्या आ रही है, कोई भी व्यक्ति समस्या लेके आ रहा है या कोई भी परिस्थिति समस्या लेके आ रही है, तो मैं पहले ड्रामा के पॉइंट के साथ उसको होल्ड कर लेती हूँ, और फिर अपने गुण या शक्तियों के साथ उस सीन को समाप्त कर देती हूँ। इस तरह से मैंने करते करते कल सारा दिन बहुत इंजॉयमेंट से कल की मुरली को मनन चिंतन मंथन में डाला था। तो इस तरह से हम हर मुरली को इस तरह लेके, मुरली के पॉइंट्स को लेके एक कमेंट्री भी बना सकते हैं और एक कहानी टाइप बना सकते हैं, जिससे हम मुरली को बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करके सारा दिन बिजी रह के व्यर्थ से बच सकते हैं। जी, मैं बहुत होमवर्क दे अच्छा। दूं दीदी? हाँ जी, होमवर्क दे दूं दीदी? हाँ जी, अब समय भी हो गया है, तो आप हाँ जी। होमवर्क दीजिए और लास्ट में योग भी कराइएगा। आज का होमवर्क मैं यही सोच रही थी कि सब हम लोग क्या करेंगे, मुरली का स्लोगन या वरदान ले लेंगे और उसके ऊपर 5 पॉइंट्स निकालेंगे कि उस स्लोगन को एलेबरेट करके या वरदान को एलेबरेट करके, मीठे बच्चे में भी इसमें ले सकते हैं, मीठे बच्चे के उठाओ और उसके 5 पॉइंट निकालो। तो इस तरह से हम मुरली के ऊपर बहुत अच्छा मनन चिंतन करके मुरली को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हमारा मुरली सुनना भी हो जाएगा, समाना भी हो जाएगा और स्वरूप बनना भी हो जाएगा। जी, पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। दीदी मैंने देखा नहीं, एक बार फिर से आ जाएगा? एक मिनट। थैंक यू दीदी। अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और अपने मन को संकल्प देंगे, मैं आत्मा भृकुटी में पॉइंट ऑफ लाइट चैतन्य शक्ति अविनाशी आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार की मैं मालिक हूं। आज मैं अपने मन को आदेश देती हूं कि हे मेरे मन, तूने समर्थ संकल्पों का खजाना अपने अंदर धारण करना है। इसलिए स्मृति में लाओ और बताओ कि आज बाबा ने मुरली में संगम की कौन कौन सी विशेषता बताई है। मेरा मन मंथन करने लगा और बुद्धि विजुलाइज करके कहने लगी कि हम महान युग में हैं, महामिलन के युग में हैं, सर्व प्राप्तियों के युग में हैं
असंभव से संभव करने के युग में हैं, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों के युग में हैं। विशेष परिवर्तन का युग है ना ये, इसलिए हम विशेष कल्याण कर रहे हैं, विश्व कल्याण कर रहे हैं और सहज वरदानों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। इन सब पॉइंट्स को बार बार मन में दोहराकर मैं आत्मा एक एक चीज अपने जीवन में धारण कर रही हूँ। तो इस महान युग में मुझे कितना महान बनाया है। क्या मैं व्यर्थ से मुक्त हो पाई हूँ? इस महान मिलन में मैं बाबा से कितने मिनट और कितने घंटे मिलन में बिना व्यर्थ के रह सकती हूँ? क्या इसका मैंने चार्ट रखा है? जितनी भी प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को मैंने अपने जीवन में कितना प्रयोग में लाया है और दूसरों को बताने में कितना यूज किया है, इसका चार्ट रखा है। असंभव को संभव तो कर चुकी हूँ। बाबा ने कांटे से फूल बनने का जो मुझे श्रेय दिया, फूल बनकर आगे बढ़ने में मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, इसमें तो मैं पास हो गई बाबा। सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियां कर रही हूँ। जैसे ही बाबा के पास पहुंचते हैं, बाबा की किरणों के नीचे शांति और सुख का अनुभव करने में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ बाबा, मैं इसमें भी पास हूँ। इस वरदानों के युग में बाबा के सभी वरदान मैंने अपने जीवन में धारण किए हैं। इसके ऊपर मैं बार बार अपने मन को संकल्प देती हूँ और मन मुझे कहता है अभी कमी है, और मैं आज से दृढ़ संकल्प करती हूँ कि सभी वरदानों को अपने जीवन का स्वरूप बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने में समर्थ बनूंगी। ओम शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू गायत्री बहन जी, सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। ओम जय बाबा शांति। का। शांति, ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू हैव अ बाबा। गुड डे टू ऑल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी